औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ और दुआ है कि आप सभी से ज़िंदगी सलामती के साथ होंगे। तो यहाँ पर हम आए हुए हैं कराची में, बंस रोड कराची, जो कि बहुत ही पुराना इलाका है, जो कि हमारे नाना दादा के ज़माने का इलाका है। और ये कराची का बहुत ही पुराना इलाका है और जिसको अब जो है यहाँ पर अभी भी कुछ लोग आबाद हैं, मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी काफ़ी लोग आबाद हैं और इन बिल्डिंग्स में अभी भी रहते हैं, हालांकि वो काफ़ी बोशीदा हालत में रहते हैं, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर जो खाने पीने के हवाले से ये जो इलाका है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ के खाने, यहाँ की निहारी, यहाँ का धागा कबाब, कढ़ाइयाँ वग़ैरह, दही बड़े और यहाँ के जितने भी स्ट्रीट फूड हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। यहाँ की कुल्फ़ी और दिल्ली वालों की बिरयानी, दिल्ली वालों का हलीम बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो हम यहाँ पर आए हुए थे और हमने आज यहाँ पर खाना खाना था, तो हमने कहा थोड़ा बहुत इस पूरी ये चलते जाएँ आप। पूरी फूड स्ट्रीट है और इतने ज़्यादा खाने के फूड स्पॉट्स हैं, जिसमें देसी खाने और जंक फूड्स, इसके अलावा जितने भी स्ट्रीट पे जितने भी खाने होते हैं, दही बड़े, गोलगप्पे और मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स, छोटी छोटी रेहड़ियाँ लेकर लोग खड़े हुए हैं, उस पर भी बेच रहे हैं। इसके अलावा प्रॉपर दुकानें भी हैं। और यहाँ पर अभी हम जो है वो यहाँ पर लेमन सोडा जो है वो पीने के लिए हम खड़े हुए थे। और यहाँ पर अमेजिंग बात ये है कि इनकी स्किल इतनी ज़बरदस्त है, ये इतनी महारत के साथ डिफरेंट फ्लेवर्स के जो है लेमन सोडा तैयार कर रहे थे। यहाँ पर पीच और लेमन इमली और मतलब काफ़ी डिफरेंट किस्म के कॉम्बिनेशंस थे। पीच, चेरी और स्ट्रॉबेरी और डिफरेंट बहुत ही लीची का था। और अभी यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया भी, जो ग्रीन बोर्ड पीछे लगा है इसके ऊपर सारी डिटेल्स थी। तो पाइनएप्पल भी था, इसमें एप्पल भी था, काफ़ी फ्लेवर्स थे। और इसके अलावा जो यहाँ पे था वो मैंगो, इमली लेमन, जिंजर इमली और इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो फ्लेवर्स जो है स्ट्रॉबेरी वगैरह ये मिक्स करा सकते थे, और लीची वगैरह ये सारे फ्लेवर्स पड़े हुए हैं और जिनको वो मिक्स करके अब यहाँ पे ये सोडे की बोतल खोल रहे हैं। और जब ये जैसी खुलती थी तो एक पटाखे की सी आवाज़ आती थी और रखना उछल कर दूर जाता था। और ये बच्चे ये देखकर जो है बहुत ही खुश हो रहे थे और उनके लिए बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। हम लोग तो खैर बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो नया एक्सपीरियंस था। और यहाँ पर हमारे ड्रिंक्स बनकर तैयार हो रहे हैं। इसमें ये थोड़ा बहुत फ्लेवरिंग, कुछ नमक वगैरह से भी करेंगे। अब ये देख, ये है कराची का मशहूर बंस रोड और आप यहाँ पे रौनक देख सकते हैं। खाने लगे हुए हैं, दीवान लगे हुए हैं और खाने चल रहे हैं। हर तरफ ताज़े फ्रेश खाने, कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ पर लेमन सोडा पीने के लिए खड़े हुए थे, इसी के पीछे यहाँ पर जो होटल था, यहाँ पर इनका बारबेक्यू और इनकी जो स्पेशलिटी है गैस वो कढ़ाई थी और मुख्तलिफ जो हैं चूल्हों पर और बर्नर्स पर जो है वो कढ़ाइयाँ चली हुई थी और डिफरेंट स्टाइल की मटन चिकन की कढ़ाइयाँ बन रही थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत उनको कैप्चर भी किया और फिर लेटर ऑन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हमने यहीं की कढ़ाई खाई थी और इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल थी कि मैंने पूरे कोयटा में ऐसी कढ़ाई कहीं भी नहीं खाई। कोयटा में भी हमारे बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन खाना मिलता है और यहाँ पर भी हर डिफरेंट रेंज वैरायटी और डिफरेंट किस्म के मीट की कढ़ाई होती है जो अवेलेबल होती है। लेकिन यहाँ पर जो कढ़ाई हमने खाई थी बहुत ही टेस्टी थी, बंस रोड की। और यहाँ पर सब बच्चे खड़े हुए हैं और अपने अपने ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ ही हम सब चलते जा रहे हैं। हाँ जी, तो हम सब चलते जा रहे थे और डिफरेंट फूड स्टॉल्स और फूड जो हैं वो स्पॉट्स को देखते जा रहे थे। कहीं पे हलीम थी तो कहीं पे निहारी थी और कहीं पर डिफरेंट लस्सी लोग बैठकर पी रहे थे, दही लस्सी। कहीं मीठा मिल रहा था तो कहीं नमकीन मिल रहा था, कहीं पर स्नैक्स मिल रहे थे तो कहीं पर जिसे कहते हैं जंक फूड मिल रहा था। और मज़ेदार जो दही बड़े, चाट, पापड़ी, मतलब बहुत कुछ है यहाँ पर, वैरायटी है। तो आप देख सकते हैं राशिद की कुल्फ़ी और डिफरेंट होटल हैं और बंस रोड की मशहूर बिरयानी, कराची हलीम, इनका हलीम बहुत टेस्टी होता है। हर चीज़, हर प्रोडक्ट इनकी जो है वो बहुत ही अच्छी होती है और इतना फ्लेवरफुल होता है कि छोटे छोटे जो स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर भी आप खड़े होकर कुछ भी खा लें तो एक तो फिलिंग होता है सबसे बड़ी बात, दूसरा ये होता है कि इकोनॉमिकल होता है और तीसरी बात ये होती है कि आपको मज़ा भी बहुत आता है और बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रश है। कहीं पे टेबल्स लगी हुई हैं, कहीं पे तख्त लगे हुए हैं और कहीं पे टेबल चेयर हैं और फैमिलीज़ जो हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं। और यहाँ पर अभी ये लेफ़्ट पे आई थी एक ब्रेड की दुकान और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड अवेलेबल थी। और साथ ही चलते चलते यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर एक्वेरियम्स और फ़िशेस जो हैं वो मिल रही थी और डिफरेंट काइंड की डिफरेंट स्पीशीज़ की जो हैं वो फ़िशेस यहाँ पे अवेलेबल थी। आप बाय कर सकते हैं अपने एक्वेरियम के लिए और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की। और मैं तो इतनी फ़ैसिनेट हो रही थी, मुझे वैसे भी बहुत प्यारी लगती हैं फ़िशेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल कपल्स और भी आए हुए थे, हस्बैंड एंड वाइफ अपने बच्चों के साथ और मोटरसाइकिल्स पे आए हुए थे। कुछ फैमिलीज़ आई हुई थी, कुछ फ्रेंड्स आए हुए थे, कुछ लोग ऑफिसेस से आए हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा हसल बसल थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मज़ेदार हलीम, कैफ़े लजीज़। और यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है जिसके ऊपर मेंशन है बंस रोड फूड स्ट्रीट। तो ये बहुत ही मशहूर एक इलाका था, पहले से यहाँ के खाने बहुत मशहूर हुआ करते थे। यहाँ पर रबड़ी दिल्ली वालों की और मतलब काफ़ी मशहूर चीज़ें मिल रही होती थी, दही बड़े। और यहाँ के जो धागा कबाब हैं बहुत मशहूर हैं, बिहारी कबाब बड़े मशहूर हैं यहाँ के। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब यहाँ पे इतनी चीज़ें मिल रही थी और तो फिर ऑफिशियली इसको एक फ़ूड स्ट्रीट का नाम दे दिया गया। तो अब ये प्रॉपरली एक फ़ूड स्ट्रीट है जहाँ पर हर एक कदम पर जो है आपको होटल मिल जाएगा अच्छा सा, जहाँ पर आप बैठ के डाइन आउट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ओपन, बहुत ही खुला माहौल है और आप बिल्कुल ऑकवर्ड फील नहीं करते। अब जैसे यहाँ पे इतने सारे जेंट्स बैठे हुए हैं लेकिन कोई ऑकवर्डनेस नहीं हो रही थी और हम भी मूव करते जा रहे थे। और यहाँ पर इस शॉप पे जो है आप देखेंगे मीठे की शॉप थी जहाँ पे दूध दुलारी, खीर और काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की खीरें अवेलेबल थी। और उसके बाद यहाँ पर आई थी निहारी की दुकान जहाँ पर खमीर रोटी थी। इसके बाद हम इफ़ा गुज़र रहे हैं ढेरी रबड़ी हाउस के पास से और एक्चुअली हमें जाना है और यहाँ पर इसकी मैंने वीडियो बनाई है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरी इस वीडियो का पार्ट 2 जो है वो बहुत जल्द आएगा। और यहाँ पर दिल बहार दही बड़े इनकी दुकान से होते हुए जो हैं यहाँ पर हम आ गए हैं। और हम कहाँ पर आए हैं मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। तो हमने भी यहाँ पर डाइन आउट करना था। यहाँ पर देखें बॉयज़ जो हैं अपने फ्रेंड्स जो हैं लेकर बैठे हुए थे। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आए न्यू दिल्ली कोयला कबाब हाउस आए हुए हैं और गोला कबाब हाउस आए हुए हैं हम। और यहाँ पर हम बैठकर खा रहे हैं और एंजॉय करेंगे यहाँ पर धागा कबाब जो कि हमारा बचपन का बहुत फेवरेट और बहुत मशहूर है और माउथ वाटरिंग, और तवा फ्राई कीमा। तो यहाँ पर जब तक हमारा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर रहे थे हमारे भाई, तो मैं यहाँ पर आ गई थी और इनके जो है यहाँ पर बारबेक्यू का जो सेटअप लगा हुआ था यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसमें सीख कबाब, बोटी कबाब, टिक्का पीसेस, क्वार्टर टिक्का पीसेस और चिकन टिक्का, मटन टिक्का, बीफ टिक्का और गोला कबाब और मुख्तलिफ़ जो है वो यहाँ पर आइटम्स अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ पर जो है इनका एक कॉर्नर बना हुआ था जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की हांडियाँ अवेलेबल थी। हाँ जी, तो हमारी जहाँ पर टेबल लगी हुई थी ये न्यू दिल्ली नान शॉप के सामने हमारी टेबल थी। ये बिल्कुल इसके एडजेसेंट है और ये न्यू दिल्ली गोला कबाब हाउस वालों का ही है नान शॉप। और यहाँ पर मेरे फेवरेट जो है वो जिसे कहते हैं ताफ्तान और शीर माल जो है वो मिल रहे थे और मुझे शीर माल बहुत ज़्यादा पसंद है और कौरमे के साथ और इस तरह के खानों के साथ, शाही किस्म के खानों के साथ तो शीर माल बहुत ही उम्दा और लजीज लगते हैं। तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारा सैलेड कटा पड़ा है काफ़ी नीटनेस के साथ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ बारबेक्यू सेक्शन में जहाँ पर इनका बारबेक्यू हो रहा है और सीखों पर मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो चढ़ी हुई हैं, चिकन, मटन, कहीं पे बोटी कबाब बन रहे हैं तो कहीं पे क्वार्टर पीसेस बन रहे हैं तो कहीं पे जो है वो सीख कबाब चढ़े हुए हैं। तो कितनी नीटनेस से और कितनी महारत से ये बना रहे हैं। और यहाँ पर सब कुछ इतना स्मोकी हुआ था कि मेरे लिए शूट करना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ पे कब से काम कर रहे हैं? 5-6 साल हो गए। अच्छा, आपकी स्पेशलिटीज़ क्या है कढ़ाई में? कढ़ाई। अच्छा, और हांडी है, रेड कढ़ाई है। अच्छा, हांडी और रेड कढ़ाई।
तो मैं यहाँ पर इस काउंटर पर आ गई थी और इस काउंटर पे जो कुक खड़े थे उनकी वो स्पेशलिटी थी, वो हांडीज़ तैयार कर रहे थे यहाँ पे डिफरेंट काइंड की और डिफरेंट सॉर्ट की, और बड़े मज़े की ये हांडीज़ लग रही थी बनने में भी, और काफ़ी नीटली इन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स अरेंज किए हुए थे। और यहाँ पर अब हम लोग वेट कर रहे हैं, और बाय द रोड साइड बैठ के इतना मज़ा आ रहा था ना। अब यहाँ पे हमारे सामने है बर्गर पॉइंट, और जो मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर जो थी कराची फैंसी स्नैक्स की नाम से एक दुकान थी, जहाँ पर जिसे कहते हैं आपको जंक फूड, बन कबाब वगैरह आइडियाज़ मिल रहा था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है दिल्ली के मशहूर पाकिस्तानी दिल बहार दही बड़े, और इनकी कोई और ब्रांच नहीं है। पाकिस्तानी दिल बहार दही बल्ले, वी हैव नो ब्रांच, फेमस शॉप, और ये काफ़ी पहले से पाकिस्तान बनने से ये दही बड़ों की शॉप है यहाँ पर मौजूद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बर्न छोड़ के हम आए हैं खाना खाने के लिए, बहुत मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। मज़ा है, आसमान तले बिल्कुल, और टेबल्स लगी हुई हैं, और बारबेक्यू की हर तरफ से खुशबू आ रही है, और तरह तरह के खाने हैं और स्नैक्स भी हैं, बर्गर, बन कबाब, गोल गप्पे, इसके अलावा तमाम जो है बारबेक्यू के आइटम्स और नान और सब कुछ आप ऑर्डर करके खा सकते हैं, कढ़ाई और क्या कहते हैं उसको, हांडी वगैरह। तो बहुत मज़ा आ रहा है एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल हमारे पीछे न्यू दिल्ली नान हाउस है, और खाना हमारा सर्व हो चुका है, और खाने में हमने ऑर्डर किया है, और ये कितने मज़ेदार प्याज के लच्छे, और ये जो चटनी थी ना, मैं आपको इसका मज़ा बता नहीं सकती, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं मैं कर सकती कितना टेस्टी ये फूड जो था, और हमने जो कुछ भी ऑर्डर किया था। ये बंस रोड की बिल्डिंग है हमारे नाना दादा के ज़माने की, और मगर अब भी इनमें लोग जो हैं वो रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं इसमें अब भी लोग। ये बहुत पुराना इलाका है कराची का, बंस रोड, और आपको बिल्डिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा, और अब भी कुछ लोग यहाँ पर लाइटें जल रही हैं, लोग रहते हैं। बहुत मज़ा आ रहा था, और ऐसे याद आ रही थी नाना नानी की। और यहाँ पर हमारा खाना सर्व हो चुका है। खाने में हमने क्या क्या मंगाया है, आपको पता है कि ऐसा खाना और पूरी पराठे ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो मैं अब आप लोगों को साथ साथ बताती चाहूँगी कि हमने क्या ऑर्डर किया है। यहाँ पर इन्होंने सैलेड में हमें दिया था प्याज के लच्छे, अदरक और चटनी। यहाँ पर हमारे ये हैं धागा कबाब, और इसके अलावा फ्राई कीमा, नान, कराची नान, और यहाँ पर है ये पूरी पराठा, और ये फ्राई कीमा, तवा कीमा और मलाई बोटी। हमने ऑर्डर किया है धागा कबाब, नान, चटनी प्याज है इसके साथ, और योगर्ट, और पराठे, पूरी पराठे, फ्राई कीमा, मलाई बोटी, और धागा कबाब, और वहाँ पर और सब कर रहे हैं एंजॉय। एंड में जो बच जाएगा वो दे देंगे। और सब इंतज़ार करें कि मैं शूट कर लूँ तो सब लोग टूट पड़ें, क्योंकि ये कसम से इररेसिस्टिबल खाना है, और ये ऐसा खाना है कि आप जो है ना वो उफ़ यम्मी। अब आई एम श्योर कि आप लोगों का देखकर भी मुंह में पानी आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को इसके मज़ेदार मज़े चखने हैं तो आपको जाना होगा बंस रोड कराची, और जो फ्लेवर वहाँ का है, जो ऑथेंटिसिटी है और जो ऑथेंटिक फ्लेवर वहाँ पर आपको मिलेगा, वो आपको शायद आई गेस पूरे पाकिस्तान में ना मिले। तो बहुत ही लजीज़ धागा कबाब, और बचपन में मतलब ऑर्डर करके हम घर लेकर आया करते थे और जाते थे, और जब कराची जाते थे तो सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ की होती थी कि यार धागा कबाब खाएंगे। और इनकी मलाई बोटी जो है ना, वो वाकई में इतनी मलाई होती है कि मुंह में घुल जाती है, और जो धागा कबाब होते हैं वो भी, और ये सीख फ्राई कीमा भी, ये आउट ऑफ दिस वर्ल्ड आई मस्ट से। इतना ज़्यादा माउथ वाटरिंग तो होता है माउथ में, जिसे कहते हैं ना मेल्ट हो जाता है, पता ही नहीं चलता पैलेट के अगेंस्ट के आपने कुछ रखा भी, ऐसे लगता है आप रुई खा रहे हैं। और इतना मतलब ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा होता है, और फ्लेवर इसमें वाकई में बहुत यूनिक किस्म का फ्लेवर होता है। तो उन्होंने हमें यहाँ पर योगर्ट जो है वो दिया था, और ये ज़ीरा रायता था।
इसको धागा कबाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें सीखों पे चढ़ाकर धागे से लपेट दिया जाता है ताकि सीखों से गिरे नहीं, और ये बहुत फ्रेश होता है। तो इन धागा कबाब का जायका बहुत ही ज़्यादा मुनफरिद और यूनिक किस्म का होता है और इतना मुख्तलिफ होता है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि जब इन्हें सीखों पे चढ़ाया जाता है तो इन पे धागा बांध दिया जाता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा गलावट डली होती है कि ये सीखों से उतर के गिरने लगते हैं, तो इन्हें सिक्योर करने के लिए धागा बांध दिया जाता है। तो हमने यहाँ पर अपने फ़ूड को और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, हमने भी, बच्चों ने भी, और बहुत मज़ा आया था। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग देखकर आप लोगों के भी मुंह में पानी आ गया होगा, तो और आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, घंटी के बटन को दबा दें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।